घर व खेत के लिए टेक्समो कंपनी की पानी की मोटर चाहिए? किसान भाई ड्रिप और पाइप के लिए हैं परेशान? तो ना करें चिंता, अभी चले आइए सर्वोदय मशीनरी, गंज बाजार, खंडवा। सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये खंडवा लोकसभा के प्रत्याशी है। डायमंड इनका चुनाव चिन्ह है। इनका नाम अभिनेश सिंह है और ये पेशे से पत्रकार हैं। वो खंडवा शहर में लोकसभा की बात करें तो खंडवा शहर में बाइक लेकर ये अभी प्रचार करने निकले हैं अकेले। इनका ये कहना है कि ये ऐसी पार्टी से हैं जो इन्हें फंड नहीं दे पाई। अपनी बाइक गिरवी रख के इन्होंने पर्चे का फार्म भरा है, पर्चा भरा है और ये खंडवा में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे ये मूल रूप से हिंदुत्व और सनातन प्रेमी आदमी है, आपको इनके बारे में बता दें। और सनातन प्रेमी होने के नाते ये कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट करते थे, लेकिन कुछ बातों से नाराज़ हैं। इनका ये कहना है कि सामान्य वर्ग को मौका नहीं दिया जा रहा है भाजपा द्वारा, इसलिए इन्होंने नाराज़ होकर एक अन्य पार्टी से फॉर्म भरा है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। और केवल भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी 30 वर्षों से लगातार पिछड़ा वर्ग को ही यहाँ पर जगह दे रही है। अच्छा। जबकि ये अनारक्षित सीट है। कौन से समाज से आते हैं आप? मैं राजपूत समाज से आता हूँ। तो जो भाजपा ने आपको मौका नहीं दिया, इसलिए मतलब भाजपा ने सामान्य वर्ग को मौका नहीं दिया, यानी राजपूत को मौका नहीं दिया, इसलिए आप नाराज हैं? जी आदरणीय, सबसे बड़ी बात यह है कि खंडवा लोकसभा की 8 विधानसभा में बहुत प्रतिभाशाली ब्राह्मण, राजपूत, बनिया समाज के नेतृत्व हैं, जिनको ये हर बार अनदेखा करते हैं। अच्छा। संगठन में पूछ परख ही नहीं है इनकी। मतलब भाजपा की बात करें, क्योंकि आपकी विचारधारा भाजपा से मिलती जुलती है। जी बिल्कुल। इसलिए आप सामान्य वर्ग यानी राजपूतों को मौका ना देने पर नाराज हैं, इसलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, मगर बस इनने सामान्य वर्ग को यहाँ पर मौका नहीं दिया है। ये नाराजगी मेरे अंदर दिल से बैठी हुई। और यही नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ अनारक्षित पद है वहाँ पर भी इनने सामान्य वर्ग को कहीं मौका नहीं दिया। अच्छा, एक बार बताओ, नंद कुमार सिंह चौहान सामान्य नहीं थे क्या? राजपाल सिंह तोमर जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, वो सामान्य नहीं थे? लोकेंद्र सिंह तोमर जो कई बार के मानदाता विधायक रहे, वो सामान्य नहीं थे? राजपाल सिंह चौहान खंडवा जनपद अध्यक्ष रहे। और नंदू भैया के समय तो मौका ही राजपूतों को मिला 30 साल तक। तो फिर ओबीसी ने तो कभी ये नहीं कहा कि भाई हमें मौका नहीं मिला इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय, सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में रिजर्व सीटें जो है SC ST OBC की ही है। पिछड़ा वर्ग है तो OBC का ही है। सामान्य वर्ग का तो कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं। अनारक्षित पद भी जो है वो सामान्य वर्ग के लिए लिखित में नहीं है। वो भी एक तरह से यह मौका दिया जाता है कि उस पर SC ST OBC बैठ सके, मगर सामान्य वर्ग के लिए कोई भी अभी ऐसी मजबूती से धड़ा नहीं खड़ा करा गया है कि इस पर सामान्य वर्ग ही खड़ा होगा। अच्छा, आपका उद्देश्य सेवा है राजनीति के माध्यम से? आदरणीय, सेवा तो यही है, साथ में खंडवा लोकसभा का विकास करना एक मेरी परम भूमिका है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले तो मैं 5 साल से 15 साल के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बाल भवन बनवाऊँ। सबसे पहले मैं जो इतना बड़ा थर्मल पावर जिसका नाम लेते हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले, वहाँ से जो राखड़ उठ रही है जिससे खेत और स्वास्थ्य दोनों खराब हो रहा है, उसके लिए उचित नवाचार कराऊँ। खंडवा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके निर्माण के लिए हम लोग अगर तत्पर रहे तो खंडवा वाकई एक आधुनिक शहर बन सकता है। क्या करते थे आप इससे पहले? इससे पहले मैं पत्रकारिता ही कर रहा हूँ। पत्रकारिता के माध्यम से जन समस्याएं उठाता आ रहा हूँ। तो पत्रकारिता भी एक देखा जाए तो सेवा का ही काम है। तो आपको लगता नहीं कि ये जो आपके मुद्दे हैं या पत्रकारिता के माध्यम से भी जो भी सत्ता में आता है उसके माध्यम से कराएंगे? क्या ये चैलेंजिंग नहीं है कि बिना पैसे के, बिना धन बल के, इतने कठिन दौर में जब कांग्रेस जैसी पार्टी की बात हो रही है कि वो सरेंडर कर चुकी है, हालत ख़राब है, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? 8 विधानसभा हैं, टाइम भी ज़्यादा नहीं है, आपने नामांकन भी आखिरी दौर में जमा किया है। तो ऐसा नहीं लगता आप शहीद होने के लिए आए हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल मैं शहीद होने के लिए नहीं, मैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, सामान्य वर्ग को जागृत करने के लिए। क्योंकि दौर कैसा भी हो, यदि आपने बोला कि पत्रकारिता के माध्यम से, तो पत्रकारिता के माध्यम से केवल समस्याओं को इंगित किया जा सकता है, उसका निवारण करने का अधिकार पत्रकार के पास में नहीं होता। निवारण तो वही करता है जो सक्षम प्रतिनिधि हो, और सक्षम प्रतिनिधि बनने का यदि मौका मिलता है तो मैं आने वाले भावी प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने लोकसभा के लिए उचित से उचित विकास और संसाधन लेकर आऊँगा।
अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं किशोर नगर खंडवा रहता हूँ। और एक और कहना है कि नरेंद्र पटेल हों, वो भी अगर जीतते हैं तो उनको भावी प्रधानमंत्री के पास काम करना पड़ेगा। ज्ञानेश्वर जी हों, उनको भी करना पड़ेगा। मैं रहूं, चाहे मुझे भी जीतूंगा तो मुझे भी मोदी जी के पास या भावी प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। पर मुझे एक चीज़ मालूम है, ये दोनों मांग पाए ना मांग पाए, पर मैं अपने लोकसभा के विकास के लिए हर संसाधन लेकर आऊँगा, मनाऊँगा और जहाँ तक हो विकसित और आधुनिक खंडवा बनाऊँगा। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? डायमंड है और 4 नंबर निशान है। अच्छा, डायमंड सुना है आपने, बड़ी जिद करी थी कि डायमंड आप ही को चाहिए, ऐसी भी जिद आपने की थी सुना है वहाँ पर, और फिर आपका लॉटरी से चुनाव चिन्ह अलॉट हुआ था क्योंकि एक और को डायमंड चाहिए था। सही बात है ये? बिल्कुल सही बात है। तो डायमंड जो है, देखो आज की दौर की राजनीति डायमंड को बहुत पसंद करती है। जीतने के बाद उनके घरों में डायमंड होने चाहिए, योजनाओं के पैसे से डायमंड उनके घरों में बिल्कुल भरने चाहिए, और जो सिस्टम है उस व्यवस्था का फ़ायदा उठा के डायमंड ही डायमंड होना चाहिए, गांधी जी और डायमंड। तो ये डायमंड की इच्छा आपने पहले व्यक्त कर दी, तो ये डायमंड ही चुनाव चिन्ह क्यों चाहिए था आपको? असल में मैं रास्ते में पड़ा हुआ कांच का टुकड़ा हूँ। अगर जनता असल जौहरी है तो मैं असल हीरा हूँ। तो कुल मिला के ये है कि आप मैदान में हैं, सामान्य वर्ग की उपेक्षा हुई, आपका ऐसा मानना है, इसलिए आप हैं तो मोदी जी के समर्थक, लेकिन पीड़ित हैं कि सामान्य वर्ग को मौका नहीं मिला। सामान्य वर्ग को मौका नहीं दिया गया और जो अंबेडकर वंशी है उनके संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। अगर वो सच्चे अंबेडकर वंशी हैं तो वह अपने संविधान को सुरक्षा करने के लिए और सामान्य वर्ग को मान सम्मान और उनका हक अधिकार दिलाने के लिए इस बार मतदान भारी मतों से करें और मुझे जिताएं, क्योंकि मैं दर्शाना चाहता हूं कि संगठन नहीं है, हमारे जनता भी है जो कि असली शक्ति है और जो जनता जनार्दन है। पूरा नाम क्या है आपका? अविनेश सिंह। कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं? मैं राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी है उससे लड़ रहे हैं। जी। घर व खेत के लिए टेक्समो कंपनी की पानी की मोटर चाहिए? किसान भाई ड्रिप और पाइप के लिए हैं परेशान? तो ना करे चिंता, अभी चले आइए सर्वोदय मशीनरी, गंज बाजार, खंडवा।